बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के आलोक शर्मा ने बिहार के पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री व भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पर नई शिक्षा नीति को लागू कर शिक्षा का बेड़ा गर्क करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री को भी लेकर कटाक्ष किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं के साथ भाजपा ने छल किया है। भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग ये कभी नहीं चाहते कि युवाओं को शिक्षा मिले, युवा आगे बढ़े। वे अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। इसके साथ ही आलोक शर्मा ने भाजपा से कई सवाल पूछे। चलिए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ प्रमुख बातें। बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी, राजेश राठौड़ जी और अभय दुबे जी, तमाम लीडर्स ने एक सीरीज शुरू की कि 20 साल और 20 सवाल, क्योंकि 20 साल से लगभग यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी और जदयू का लंबे समय तक शासन रहा कि किस तरह से, चाहे वो यहाँ की सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो यहाँ की आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, पूरी तरह से इन्होंने बिहार का बंटाधार किया है। एक कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो जिस तरह के शिक्षाविद का एंटायर पॉलिटिकल साइंस से लेकर और कौन कौन सी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, ये नालंदा, और जिस तरह से मूल स्थान शिक्षा का पुराने समय से रहा बिहार, पाटलिपुत्र, और हमेशा से यहाँ से एक शिक्षा का उद्बोधन रहा, आज किस हालात में पहुँच गए हैं, एक विषय हम ये लेंगे। और दूसरा, बिहार का युवा किस तरह से पलायन कर रहा है, किस तरह से तमाम समस्याएं हैं, इन दो विषयों पर हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद आपके सवालों को हम सादर आमंत्रित करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसने देश के शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के चुनाव के लिए यहां पर इंचार्ज लगाया है। कांग्रेस पार्टी तीखे सवालों के साथ उनका स्वागत करना चाहती है। हम सीधा सीधा पूछना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, नई शिक्षा नीति से लेकर हर चीज में आपने जिस तरह से अपने मंत्रालय का बंटाधार किया है, आपको किस आधार पर बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया है? साथियों, आप लोगों को मालूम होगा, पिछले साल यूजीसी नीट की परीक्षा इन्हीं मंत्री महोदय के अधीन एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने ली थी, और आरएसएस के तमाम लोग उस एजेंसी के अंदर बैठाए थे। उन्होंने ही मिलकर, जिस तरह से छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से होते हुए एनटीए में पहुंचे वो लोग, और उन्होंने यूजीसी के पेपर के साथ जिस तरह से गबन किया, जिस तरह से नीट के पेपर के साथ गबन किया, वो किसी भी आपके मीडिया के साथियों से छुपा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मैं ही पेटिशनर था। नीट एग्जाम के लिए किस तरह के कौन कौन से तथ्य सामने आए, हम भी चौंक गए थे। धर्मेंद्र प्रधान जी की कॉल डिटेल्स लेकर लोग घूम रहे थे सड़कों पर कि किन किन से उनकी बातचीत हुई। और धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बताइए कि लाखों बच्चों का भविष्य नीट के माध्यम से आपने खराब किया था। आज क्या बिहार में आप वही शिक्षा देने यहाँ के युवाओं के लिए आए हैं? आप बिहार तो वैसे ही तमाम पेपर्स के घोटाले, पेपर लीक, उसके लिए पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। जो बिहार हमेशा से आईएएस आईपीएस देता था, हर क्षेत्र में पूरे विश्व में शिक्षाविद बिहार से जाते थे। आज जदयू और भाजपा की सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस हालात में पहुंचा दिया है? तो हमारा सीधा पहला सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें तमाम लोग यहां पर पकड़े गए थे, वो लोग कौन थे? नीट के पेपर में जो 3 दिन तक एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का विंडो खोला था,
वो किन के स्कूलों में ज़्यादा बच्चे गए, 30 से 40 हज़ार बच्चों ने अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज किया था। आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे और उन्हीं सेंटर्स पर ज़्यादातर, चाहे वो फरीदाबाद का मैटर हो, चाहे बहादुरगढ़ का हो, चाहे पटना का हो, वो स्कूलों के मालिक भी ज़्यादातर भाजपा से जुड़े हुए थे और उन्हीं में वो पेपर आउट हुआ था। तो आप बताएं कि नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं करवाई आपने, जब पटना का एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का अधिकारी बहुत अच्छी जांच कर रहा था, तो आपने उस अधिकारी से वो जांच कमजोर करने के लिए क्या आपने कहा था या नीतीश जी ने कहा था? हालत यह है कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं, उनके ऊपर फर्जी डिग्री के आरोप लग रहे हैं और आज से नहीं, पहले दिन से लग रहे हैं। किसी ने अपने साथ कक्षा में बैठे नहीं देखा उनको, किसी ने कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाते नहीं देखा, कौन से फॉन्ट से उनकी डिग्रियां बनी। एंटायर पॉलिटिकल साइंस जो गुजरात में उस समय पर नहीं होता था, उसी तरह की डिग्रियां आपके पास हैं। न्यायालय भी देश के प्रधानमंत्री के एफिडेविट में जो चीजें लिखी हैं उसके ऊपर किस तरह से आंखें मूंद लेता है, ये भी एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। उसी तरह के आपके यहां पर अनुयायी हैं, जस राजा तस प्रजा, और हालत यह है आज अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुहान अल्लाह। एक मुरैठा वाले मंत्री घूम रहे हैं यहां पर, उनसे कोई भी सवाल पूछो वो सीधा एक ही बात कहते हैं कि एफिडेविट में लिख दिया है ना हमने, सब कुछ एफिडेविट में लिख दिया है। अरे भाई, एफिडेविट में तो आपने लिख दिया है महाराज, एफिडेविट बोलना नहीं आ रहा है आपको। आप डीलिट की डिग्री लेकर घूम रहे हैं, कभी आप उम्र में छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कभी आप जेल चले जाते हैं, कभी जेल से बाहर आ जाते हैं। तो हमारा मूल सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इतने खुलासे उनके ऊपर हुए, उनकी शिक्षा, उनकी तमाम चीजों को लेकर, और मीडिया के साथियों ही नहीं किए। अभी एक न्यूज चैनल ने भी बार बार उनसे पूछा, महिला एंकर ने, इलेक्शन कमीशन कौन सी गुफा में सो रहा है, उनको अगले चुनाव के लिए अयोग्य क्यों नहीं कर रहा है। उनका वर्तमान का जो अभी कार्यकाल चल रहा है उसको तुरंत इलेक्शन कमीशन उसको संज्ञान में लेकर अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। उनके खिलाफ कंप्लेंट के बाद कंप्लेंट और मीडिया के माध्यम से तमाम चीजें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। सरकार तो उनकी है, पुलिस उनकी है, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर अभी बार बार वोट चोरी के और भाजपा के पिट्ठू बनने के आरोप लग रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप नई नई टाइयां खरीद के यहां पटना में लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, नए सूट वूट होके पहन के आ रहे हैं आप सम्राट चौधरी पर एक्शन कब लेंगे, मुरैठा वाले मंत्री पर? उनका ये नहीं पता वो 7वीं फेल हैं, 8वीं पास हैं, 6ठी फेल हैं, 5वीं फेल हैं, किसी का कुछ नहीं पता है यहाँ पर। और तो और जदयू के एक मंत्री हैं, एक एमएलसी हैं, प्रवक्ता भी हैं, अक्सर हमारे साथ टीवी पे आते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब भाजपा में तो ऐसे लोगों की भरमार है। वो कह रहे हैं वो किसी ने महिला कॉलेज से ही डिग्री ले ली है, 7वां अजूबा और फिर वो 8वां भी और 9वां भी, सारे भाजपा में ही। जो भाजपा शिक्षा की अलख जगाता था, पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली पार्टी, ऐसे लोगों को मंत्री बनाकर बैठी रही और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से खामोश रहा। पता नहीं कौन सी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी से डिग्री, हम तो वेबसाइट पे देख रहे थे, सुना अभी नई नई वेबसाइट बनी है उस यूनिवर्सिटी की। वो यूनिवर्सिटी कहती है ना हमारी दीवारें हैं ना छत है, और वहाँ से डीलिट लेकर महाराज जो हैं वो पटना में घूम रहे हैं लिट्टी चोखा खाते हुए। बड़ा गजब है भाई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दिलवा ही नहीं पाए पटना को, ना विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाए, अमेरिका से डीलिट ले आए हैं। मतलब गजब है नहीं? एक्शन होना चाहिए। अगर भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो बिहार जैसे प्रांत में ऐसे मंत्रियों की जगह नहीं होनी चाहिए। जो लोग दूसरे नेताओं के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए
कि उनकी कैसी स्थिति है और क्या संदेश आप बिहार के लिए देना चाहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि शिक्षा की बदहाली से जुड़ा हुआ हजारों स्कूल तो बंद हुए ही। राजेश राठौड़ जी ने, अभय जी ने आपको तमाम आंकड़े दिए ही होंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। और तो और जो सेंट्रल एजेंसीज के पेपर्स हैं उनके भी तार बिहार में जुड़े हुए अक्सर पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्या 20 साल में आप कानून व्यवस्था के साथ साथ आपने जो पेपर का मामला है उसको भी आप बचा नहीं पाए हैं क्या? दूसरों पर आप जंगल राज के आरोप लगाते हैं, आप पेपर जो बच्चों के हैं उनको बचा नहीं पाते हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है दिल्ली और पटना महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे वर्स्ट है। 1000 के करीब डेली एफआईआर, क्रिमिनल एफआईआर दर्ज होती हैं बिहार के अंदर, और आप आरोप दूसरों के ऊपर लगाते हैं। एसआईआर के माध्यम से इससे बड़ा कोई वोट चोरी का सबूत नहीं हो सकता, इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई भी जंगल राज नहीं हो सकता जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। शिक्षा की बदहाली का आपके यहां यह हाल है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको कहते हैं वो नेशनल एवरेज से लगभग 11-12% कम है। ड्रॉप आउट लगभग 20% नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। हायर एजुकेशन में जो 18 से 23 साल की उम्र है उसमें अगर आप देखें तो वो काफ़ी कम है कितने बच्चे हायर एजुकेशन में जाकर एनरोल होते हैं। कॉलेजों की संख्या जिस तरह से पूरे देश के अंदर 1 लाख के ऊपर जो कॉलेज होने चाहिए उस एवरेज से लगभग 1/4 है, 25% है। तो आपने 20 साल में क्या किया, ये हमारा दूसरा सवाल है आज की श्रृंखला में कि शिक्षा की बदहाली करके आप बिहार को विकसित कैसे बना सकते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न है कि लगभग 1 दर्जन पेपर आउट हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में देखें तो 1 दर्जन, और केवल यहाँ के नहीं, चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, क्योंकि पटना जो है हमेशा से एसएससी और यूपीएससी के बच्चों का तैयारी करने का एक गढ़ रहा है। आज हालत यह है कि एसएससी और यूपीएससी दोनों ही आरएसएस के माफियाओं के कब्जे में। मैं अपना वाक्य रिपीट करता हूं, आरएसएस के शिक्षा के माफियाओं के कब्जे में दोनों। एसएससी में जब बच्चे अपना न्याय मांगने जाते हैं तो इतना लाठी चार्ज होता है कि मार मार के बच्चों का, बेचारों का पिछवाड़ा लाल कर दिया जाता है। और ये काम 2017 से शुरू हुआ था। 2017 में एसएससी का पहला पेपर आउट हुआ था जिसमें लाखों बच्चे एसएससी के बाहर धरना देने के लिए बैठे थे। और यूपीएससी का तो पूछिए ही मत। एक मामला उठा था, महाराष्ट्र में एक आईएएस बनी थी लड़की, याद होगा आप लोगों को। वो किसने बनाई थी, कौन कौन से तरीकों से नाम बदलकर, एज बदलकर, डिग्री बदलकर आप यूपीएससी में लोगों को घुसा रहे हैं। एक चेयरमैन साहब आए थे, उनका नाम था मनोज सोनी, मैं नाम ले रहा हूं, मनोज सोनी, गुजरात से आते हैं, सब वहीं की पैदाइश होते हैं। गुजरात से चले वो, एक वहाँ यूनिवर्सिटी थी अहमदाबाद में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, वहीं पे कहीं वो छोटे मोटे क्लर्क से थोड़े ऊपर थे वो। उनको जैसे तैसे करके गुजरात पीएससी का मेंबर बनाया, फिर वहीं चेयरमैन बनाया, फिर वहीं पर उनको यहाँ यूपीएससी ले आए। और जब सारा घोटाला गबन पकड़ा गया तो रिजाइन करके भाग गए। और दुर्भाग्य देखिए देश का, यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था, राष्ट्रपति महोदया 15 दिन में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती हैं और वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कितना यूपीएससी का और यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का नुकसान करके गए होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। और यहां तो पेपरों की बोली लगती है, नीट का पेपर 10 लाख में, फलाना पेपर 20 लाख में, वो 30 लाख में। यहां तो मंत्री ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनते घूम रहे हैं। वो अशोक चौधरी साहब पता नहीं रातों रात कहां नौकरी मिल गई उनको।
बच्चे सड़कों पर घूम रहे, मंत्रियों को नौकरी मिल रही है। तो शिक्षा हो और चाहे रोजगार से जुड़ी हुई तमाम चीजें हों, बिहार के तमाम सोशल इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से बिहार का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालत यह है कि चाहे वो सिपाही का पेपर हो और चाहे बीपीएससी के पेपर हो, चाहे वो असिस्टेंट कलेक्टर बनने का पेपर हो, चाहे एसएससी हो और चाहे यूपीएससी हो, क्योंकि आरएसएस कभी भी चाहती ही नहीं है, उसकी डीएनए में ही नहीं है कि लोग देश के पढ़ें। आरएसएस के डीएनए में ही नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर लोग नौकरी पर जाएं। अगर ऐसा होगा तो फिर उनका एजेंडा कौन चलाएगा? आरएसएस कहती है 5 किलो राशन दे दो, शौचालय बनवा दो, दिल और दिमाग पर ताला लगवा दो जनता के। यह आरएसएस का मूल फार्मूला है। आरएसएस ने हमेशा से स्वतंत्रता आंदोलन से पहले से शिक्षा के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो गोबर की पुताई से वो टेम्परेचर डाउन करना चाहते हैं। मतलब ये आरएसएस की सोच है, हमारी नहीं है। क्या करें? जिस तरह से हिंदी मीडियम में एमबीबीएस कराएंगे, सैकड़ों करोड़ रुपया गबन कर जाएंगे, उसके बाद एक बच्चा उसमें एडमिशन नहीं लेगा, लेकिन हेडलाइंस बनाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आता पता नहीं है, कहां चली गई है वो। पूरी शिक्षा व्यवस्था का जिस तरह से इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, हमारे 2-3 में समअप करता हूं। 2-3 मूल सवाल है। पहला सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनके ऊपर नीट एग्जाम के उनके रहते हुए तमाम आरोप लगे मंत्रालय के ऊपर, उनको बिहार का प्रभारी बनाकर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? दूसरा सवाल कि आज तक इतने पेपर लीक हुए, उनमें कौन दोषी था, उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई? तीसरा सवाल कि तमाम जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं, यूपीएससी, एसएससी, इनसे सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो बिहार के युवाओं का होता है। बिहार से पलायन का मूल कारण ही यह है कि यहां पर उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। यह हमारे मूल सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का उत्तर दे और हम चाहेंगे कि हमने सीधे सवाल पूछे हैं, वो लोग सीधे उत्तर इनका दें। साथी संदेश लाइव के लिए मलय बैनर्जी की रिपोर्ट। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।